IQ सीरीज लेक्चर नंबर 20। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये क्वेश्चन हमारे सामने MCQ है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना आर, चार ऑप्शन है, हमको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो हमारे सामने इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लो, जस्ट हो गया। ठीक है, तो कैसे आंसर निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसको अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाने जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको कैसे बना लेंगे, सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे बनाओगे, पहले डी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है देखो, माइनस एम इंटू एम प्लस 3। माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 एम इंटू एम प्लस 3। गुना कर लो, 9 प्लस 4 एम स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 एम। क्या ये फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है किसी चीज का? देखो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आगे चल के तुमको फॉर्मूला में क्या करना होगा, अंडर रूट डी करना पड़ेगा ना। तो ये जो डी आया है, इसको किसी भी तरह से किसी चीज का स्क्वायर बनाना है तुमको। किसी भी चीज का स्क्वायर आ जाए हमारा, तो अंडर रूट जब करें ना तो डायरेक्ट आंसर मिल जाए, ऐसे ही मत छोड़ देना इसको। ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो किसका बन रहा है। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। 4 एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 एम का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे क्या है 3, बी की जगह पे क्या है 2m। ध्यान से देखो, क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, 9 को 3 स्क्वायर लिख दिया, 4m स्क्वायर को 2m का होल स्क्वायर, और 12m को ऐसे लिख सकते हैं 3 2 जा 6 6 2 जा 12 आ जाएगा। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और a प्लस बी क्या है 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, अब सिंपली x निकाल लो। तो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी का वैल्यू कितना निकाले, 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर। इसीलिए हम बोल लेते हैं ना कि यहाँ पे डी को ऐसे मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे छोड़ोगे फिर अंडर रूट में आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, और ऑप्शंस वैसा है नहीं कि अंडर रूट वाला है। तो इसीलिए इसको किस में ट्रांसफॉर्म कर लो, फॉर्मूला में, क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसको जब बदल दिया तो ये अंडर रूट में आ गया, नीचे क्या होगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1। इसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 हमारा प्लस माइनस यहाँ से स्क्वायर और अंडर रूट खत्म। इसीलिए ना इसको स्क्वायर में लाए थे, ताकि ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाए। समझ रहे हो बातों को, ये स्क्वायर अंडर रूट लाने का कारण क्या है, ये स्क्वायर को लाने का कारण क्या था, ताकि ये स्क्वायर और अंडर रूट खत्म हो सके। तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो गया तो 3 प्लस 2m, और नीचे क्या है 2 है। अगर बारी बारी से अलग करोगे तो 3 प्लस, एक बार प्लस वाला कर लो अलग, तो 3 प्लस 3 कितना 6 प्लस 2m अपॉन 2। ऊपर से कॉमन क्या आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस 2 3 प्लस m अपॉन कितना 2, 2 से 2 कट गया, तो एक आंसर कितना आ रहा है x का 3 प्लस m। माइनस वाला ले लो, माइनस वाला ले लो, 3 माइनस 3 प्लस 2m अपॉन 2, 3 माइनस 3 माइनस 2m, माइनस को गुना कर दो ब्रैकेट के अंदर, 3 में से 3 कट गया, माइनस 2m अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया माइनस m। एक आंसर आ रहा है माइनस m, एक आंसर आ रहा है 3 प्लस m। कौन से ऑप्शन में ये गिवन है, तो कहेंगे ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन में नहीं है, दूसरा ऑप्शन में है क्या, हाँ बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले सकते थे। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बनाना ज़्यादा ईजी रहता है। 2-3 बातों का बस ध्यान रखना कि डी का जब वैल्यू निकाले हो, कोशिश करो अगर वो किसी चीज़ का फॉर्मूला है तो उसको फॉर्मूला में ले आओ। ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ रहा था, इसलिए ले आए, ताकि अंडर रूट डी जब हम करें तो ये स्क्वायर अंडर रूट कट सके। अगर हम इसको यहीं पे छोड़ देते तो हमारा अंडर रूट के अंदर कुछ भी नहीं हो पाता, और जो कि हमारे ऑप्शंस में नहीं दिया था। तो इस बातों को, कुछ बातों को ध्यान रखेंगे और सिंपली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहो, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।